हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। सभी सज्जन कृष्ण प्रेमी भक्तगण, आपको चरण कमल में वंदना पूर्वक आज का जो श्री भगवान कृष्ण का लीला कथा और शुरू करने जा रहा हूँ। आप कृपया आपको आशीर्वाद हमारा सिर पर बजाय रखें, यही हमारा विनम्र प्रार्थना है। तो पहले मंगलाचरण से हम शुरू करने जा रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सापदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान कृष्ण लीला चरित की जय। परम पावनी भगवान कृष्ण चरित की जय। हरे कृष्ण। इस जगत में कोई ऐसा पावनी चरित कथा है तो कृष्ण चरित है, रामचरित है। परम पुरुषोत्तम भगवान को चरित कथा हमें सुनना चाहिए। इस भौतिक जगत से हमें उद्धार पाने के लिए मन में कोई अभिलाषा है तो उनको कृष्ण चरित रामचरित अवश्य सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। आज श्री भगवान का जो अवतरण उसको बारे में हम जानेंगे। इस भौतिक जगत में भगवान क्यों आते हैं? इस भौतिक जगत में आने का कोई सारी कारण है। उसको जो मुख्य कारण है वो है भगवान को जो
रस आस्वादन करना, दूसरा उस जगत का लीला इस जगत में प्रकट करना हमें शिक्षा देने के लिए, तीसरा हमें जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, चौथा इस जगत में धर्मों को स्थापना करने के लिए। आज भगवान कृष्णचंद्र आ रहा है क्योंकि इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में धर्म असंतुलन गति से चल रहा है। तो आज से करीबन 5000 साल पहले भगवान कृष्णचंद्र जी इस भौतिक जगत में चित जगत का जो ब्रजमंडल लीला है प्रकट किए थे। कैसे किए थे, कैसे वातावरण थे, वो पहले हमें जानना चाहिए। जैसे भगवद गीता ने भगवान कृष्णचंद्र कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभूत्वानाम अधर्मस्व। जब जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है, जब जब धर्मों का ग्लानि होता है, आसान भाषा में हम कहे तो जब जब धर्मों कमते हैं और अधर्मों बढ़ते जा रहा है, उसी क्षण भगवान इस दुनिया में अवतरण लेने का समय समझते और वो खुद नहीं आते। आज से करीबन जो 5000 साल पहले द्वापर युग में महान महान परम शक्तिशाली कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसा असुरों को द्वारा इस धरित्री इतना अच्छा गई थे, भर गए थे, तरह तरह अपराध चल रहे थे, दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम शब्द उठ रहे थे। धरित्री माता को ये पापों का बोझ उठाने के लिए बहुत कष्ट हो रहे थे उस समय। उसी क्षण धरित्री माता खुद ब्रह्मा जी को पास गए थे, रोते रोते गए थे, अश्रुसिक्त आँख से भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पितामह आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस समय में राजगण इतना पापाचरण कर रहा है जो हमारा लिए संपूर्ण असहनीय है। हम सहन करने के लिए अशक्त हो गई है, इसीलिए आप कृपा करके मुझे उद्धार कीजिए, हमें आपको चरण में आश्रय दीजिए, हमें रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी उनको बात सुनकर सोच विचार करके बोले जी ठीक है, चलो भगवान को पास हम लोग जाए। तभी ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ लेकर क्षीर समुद्र के पार, साथ में धरित्री माता भी थे, एक साथ में गए थे और वहाँ पर जाकर भगवान को प्रार्थना की। वो वेदों में जो प्रोक्त मंत्र है, विशेष मंत्र है, जैसे कोई सारी हमारा भगवत में ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो भगवान को स्तुति करते हैं, जैसे कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, रुद्र स्तुति। तो वेदों में प्रोक्त स्तुति इसको
विशेषता यही है कि ये देवलोक ने जब जब भगवान को पास जाता है, भगवान को कृपा आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, भगवान को कोई बात बोलना है तो पुरुषोक्त मंत्र से उनको आमंत्रित करते हैं, प्रशंसित करते हैं, और उसको बाद भगवान खुद उनको सामने आते हैं। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, वो तो भगवान की इच्छा का ऊपर पड़ते हैं। लेकिन ये पुरुषोक्त मंत्र से ही देवलोक भगवान को आह्वान करते हैं। तो उसी क्षण सभी देवताएं और ब्रह्मा जी, साथ में हमारा देवादिदेव महेश्वर भी थे, सब एक साथ में भगवान को प्रार्थना की। बहुत से दिन प्रार्थना करने के बाद भगवान उसी टाइम, उसी समय में सामने तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा है, तो भगवान ब्रह्मा को हृदय में प्रकट होकर क्या है, क्या करना है, ये सब कुछ बता दिया। भगवान विष्णु ने उनको बता दिया, हे ब्रह्मा, डरो मत, इतना चिंता ना करो, हम आ रहा हूँ, तुम्हारा जो अभी जो समस्या ही चल रहा है उससे तुमको छुटकारा देने के लिए, उससे तुम्हें रक्षा करने के लिए हम आ रहा हूँ, जल्दी से जल्द हम आ रहा हूँ। और उससे पहले तुम्हारा काम क्या है, तुम सभी देवताओं को हमें सहयोगिता करने के लिए, सहायता करने के लिए मर्तलोक में भेज दो। एक्चुअली वास्तव में कहो तो भगवान को किसी का सहायता का प्रयोजन नहीं थे, लेकिन भगवान से हमें विनम्रता सीखने के आभास भी मिलते हैं। भगवान कोई भी काम करे, किसी को पास जाए, यद्यपि खुद ही कर रहे, लेकिन ऐसा भाव लेकर जाता है जो वही कर रहा है। तो इसलिए जो विनम्रता, विनयी भाव, स्वभाव, ये भगवान से हमें सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद भगवान ब्रह्मा का हृदय से प्रकट हो गया, और तुरंत ही ब्रह्मा और जो संदेश था जो भगवान विष्णु ने उनको हृदय में प्रकट होकर मैसेज दिया था, तुरंत ही उनको सामने जितना भी देवताएं थे उनको सबको बता दिया। जे भगवान विष्णु ने मुझसे कहा जे कुछ दिन बाद भगवान अवतरित होगा। अभी हम लोगों का एक अवसर मिला उनको सेवा में, हमें मर्तलोक जाने के लिए, जितना जल्दी हो हम चले, भगवान को सेवा करना है। तो बाद में सब देवता जो थे, जैसे जैसे जगह थे वहाँ पर सबको चलाए। धरित्री माताओं भी आश्वस्त होकर पृथ्वी लोक में लौटा। बाद में हम देख पाए जे कैसे देवकी और वसुदेव को घर में भगवान कृष्णचंद्र ने आए थे। ये कैसे हुआ? वसुदेव को साथ, वसुदेव जदुवंशी थे, तो जदुवंश के साथ देवकी को विवाह रचा गया। कंस ने देवकी को भ्राता थे, ज्येष्ठ भ्राता थे। जब विवाह संपन्न हुआ और वो कंस को बहुत अच्छे मित्र थे, वसुदेव बहुत प्यारे मित्र थे, दोनों के साथ बहुत प्यारे संबंध थे। बाद में विवाह हुआ और उसी
उसी जो जमाना थे, उस जमाना में ऐसा हमारा संस्कृति ऐसा थे जो दुल्हा के साथ, दुल्हन के साथ कोई कन्या पक्ष का कोई व्यक्ति उनको घर तक जाए, तो ये काम कंस ने बोला जो मैं खुद ही करूँगा। तो कंस खुद वो जो वसुदेव और देवकी का सारथी बना, रथ का सारथी बना। जब रथ चलने लगे तब अचानक बहुत धूम से आकाशवाणी प्रकट हुए। और आकाशवाणी कैसे थे? आकाशवाणी ऐसे थे जे रे मूर्ख कंस, तो इतना मूर्ख है जो आज तो जो जिसको अच्छे से घर तक ले जा रहा है, इस भोगनी को आतोबा पुत्रो तुझे मारेगा। तो कंस तो असुर थे, इस बात को उनका सहन नहीं आया और तुरंत ही रात लोग रोक दिया और देवकी को केस पकड़कर रथ से खींचकर धरित्री में लेकर उनको जो तलवार से थे, तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव ने देखा जे अभी जो परिस्थिति है बहुत गंभीर है, तुरंत ही बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिविद थे, बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने विचार किया जो अभी कंस के साथ लड़ाई करने से फायदा नहीं होगा, हमें कूटनीति से काम चलाना है। तो वसुदेव ने कंस को सामने कुछ विचार रखा, पहले रोका, कंस पहले रुक जाओ, बात तो सुनो, मेरा बात तो सुनो पहले। कंस ने बोला सुनने का अवसर ही नहीं है, इसका गर्भ का 8वां पुत्र मेरा मृत्यु का कारण है, तो मैं कारण को ही मिटा दूंगा। वसुदेव ने बोला ठीक है, सब कुछ तुम्हारा हाथ में ही है, लेकिन पहले बात तो सुनो। कंस ने बोला ठीक है, बात बोलो। बोलो देखो, पहले तो ये कारण है जे तुम्हारा भोगनी से, बहन से तुम्हारा कोई खतरा नहीं है। कंस ने समझ लिया, हाँ यह भी तो सत्य है, हमारा बहन से हमारा कोई खतरा नहीं है। खतरा किससे है? 8वां पुत्र से। यह भी मान लिया। वसुदेव ने बोला देखो, कब बच्चा होगा कि नहीं होगा वो तो ईश्वर का हाथ में है, तुम आज ही क्यों भोगनी हत्या, नारी हत्या जनित तो जो पाप है ना, ये क्यों उठा रहे? बहन से, तुम्हारा बहन से क्या मतलब है? इस बात सुनकर कंस ने समझ गए, हाँ हमारा बहन से हमारा कोई शत्रुता नहीं है, वसुदेव से हमारा कोई खतरा नहीं है। वसुदेव ने कहा देखो, तुम तुम्हारा बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं, जब भी हमारा कोई संतान जन्म लेगा तो मैं तुम्हारा सौंप दूंगा। कंस भला ही असुर थे, लेकिन वसुदेव उनका मित्र थे और वसुदेव सत्यवादी थे, जगत विख्यात थे। वसुदेव कोई भी कथा किसी को एक बार दे तो कभी भी ऐसा ना हुआ जो कथा से
मोड़ लिया, कथा वापस ले लिया। ऐसा नहीं होगा। जो भी हो, कंस को विश्वास हुआ जो हाँ वसुदेव कभी भी वचन तोड़ने वाला नहीं है, तो क्या किया, कंस ने तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखा, ये तुम्हें हमारा कारागार में रहना है। वसुदेव ने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वसुदेव मन में यही चल रहा है, वसुदेव को मन में यही चल रहे थे जो अभी तो किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी बहाना से स्त्री को रक्षा करना स्वामी को एक कर्तव्य है। स्वामी का कर्तव्य है स्त्री को भरण पोषण देना और उनको रक्षा करना। अभी जो परिस्थिति बन रहा है ना, उनको उनसे पहले देवकी को रक्षा करना, बाद में देखा जाएगा। तो इसीलिए वसुदेव ने बोला ठीक है चलो। बाद में आप सब लोग जानते हैं जे कैसे उग्रसेन को भी बंदी करके खुद कंस राजा बन गए थे। दिन बीत गया, मास बीत गया, सालों के अंत जब वसुदेव को एक पुत्र संतान आए, घर पे आए, वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ थे। वसुदेव ने क्या किया, वो सद्य नवजात शिशु को, उनके संतान को खुद हाथ में लेकर कंस को दरबार में गए थे। जाकर बोला है कंस, ये मेरा पहले पुत्र है, तुम ले लो, जो तुम्हारा इच्छा मर्जी कर लो। कंस क्या किया, कंस उनको जो ये जो त्याग है, उनको सत्यवादिता को जो इतना प्रशंसा किया, उनको त्याग को देखा, कंस ने उनको प्रशंसा किया। बाद में ऐसा बोला जे हे वसुदेव, तुम पर हमारा पूर्ण विश्वास है, और आकाशवाणी भी ऐसा थे जो तुम्हारा देवकी का जो 8वां पुत्र है, उससे मेरा हानि होगा, उससे मेरा जीवन का खतरा है। पहला पुत्र से और पहला संतान से हमारा कोई खतरा नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम इसको वापस ले जाओ, क्योंकि इसको वध करने से हमें कोई फायदा नहीं है। इसको वध करना व ना करना, इससे हमें कोई लाभ व हानि कुछ भी नहीं होगा। देखिए कंस के अंदर भी कैसा भाव थे। कंस खुद उनको दे दिया, लटा दिया, जो तुम लेकर जाओ। लेकिन वसुदेव जानते हैं असुर कभी भी कोई वचनों का पर पूर्ण दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते। असुर का एक स्वभाव है वचन देना और तोड़ना, ये असुर स्वभाव है। हमारा इस जगत में कोई ऐसा हो जो वचन देते हैं और तोड़ते हैं, तो समझे जो किसी न किसी प्रकार से आसुरिक प्रभाव उनके ऊपर है, आसुरिक भाव उनके अंदर है। वचन देना और वचन तोड़ना ये आसुरिक स्वभाव है। और वचन देना किसी भी परिस्थिति में, वचन को ना तोड़ना ये दैवी स्वभाव है, साधु स्वभाव है। जाए भाल प्राण जाए, लेकिन वचन ना जाए। प्राण जाएगा लेकिन वचन ना जाए, ये साधु स्वभाव है, ये देवी स्वभाव है। और आश्रिक स्वभाव का कैसे भी प्रकार से जो खुद का मनोवासना उनको पूर्ण करना है। साम दाम दंडो भेद सब कुछ व्यवहार करना आश्रिक स्वभाव है। खैर वसुदेव ने तो मन से मन उनको अंदर ऐसा ही चल रहा है जो, क्योंकि वो असुर थे तो सबब से अभी तो दे दिया, लेकिन इनको
बाद में इतना विश्वास करना उचित नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस बारे में व्याख्यान करने के समय चाणक्य पंडित को खूब अच्छा एक कोट किया। चाणक्य पंडित ने कहा, जे कभी भी कोई कूटनीतिविद जो होता है, राजनीतिविद, और स्त्री को ऊपर पूर्ण विश्वास करना उचित नहीं है, कभी भी विश्वास करना उचित नहीं है। ऐसा सुनकर कोई भी स्त्री बुरा ना सोचे। चाणक्य पंडित बोला, श्रील प्रभुपाद ने भी कोट किया, इसलिए बोला। चाहे तो आप चाणक्य पंडित का जो शास्त्र ग्रंथ है चाणक्य नीति पढ़ सकते हैं, जो भी है। तो वसुदेव चला गई। वसुदेव अंतर के अंतर संशय है, संदेह है, लेकिन अभी थोड़ा खुश है। लेकिन ऊपर महल में क्या हो रहा है? देवताओं भगवान विष्णु खुद देख रहे, ये कैसे हो रहा है? ऐसे होगा तो कैसे होगा? कंस ने दया देखा है तो उनसे तो उनको पुण्य कर्म बढ़ेगा, और पुण्योच्छे कैसे है? जो पुण्यवान है उनको हम कैसे मार सकते हैं? और ये तो बहुत पुण्यात्मा बन रहा है। तो तुरंत नारद जी को भेज दिए, नारद तुम जाओ। नारद भगवान को इतना इतना अच्छा काम करते हैं ना, नारद भगवान को इतना प्यारी है। जो भगवान को मन में कोई सोच विचार आता है, कोई कुछ करने को इच्छा वासना ऐसा आता है, तुरंत नारद को भेजते हैं, जो नारद तुम जाओ, समझाओ क्या है, तुम परिस्थिति को बूझो और परिस्थिति को हमारा अनुकूल करो। तो नारद आ गई। नारद आने के बाद कंस क्या किया? प्रणाम किया, सादर आमंत्रण किया। नारद ने बोला, हाँ अच्छा किया। क्या किया आपने? जगत संसार में आपको जय जयकार हो रहा है। तो कंस को सुनने से बहुत अच्छा लगा। बाद में जब कंस पूर्ण नारद का अधिकार में चला आए तो नारद बोला, जो देखो तुम जानते हैं, जो तुम्हें मारने के लिए पहले ही बहुत सारा परिकल्पना हो चुकी है। तुम जानते हैं कितना ही देवलोक से देवताएं इस दुनिया धरित्री में जन्म ले चुके हैं, और तुम भी पिछले जन्म में कौन थे? तुम कालनेमी थे। तुमको कौन मारा था? विष्णु ने मारा था। आज भी भगवान विष्णु को हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा, ये निश्चित हो गई। और आकाशवाणी भी ऐसे हुए। कंस ने बोला, हाँ ठीक है, वो तो 8वां संतान मरेगा, इसलिए मैंने पहले संतान को छोड़ दिया। पहले संतान से हमें कोई खतरा नहीं है, हम क्यों उनको मारे? नारद ने बोला, अरे भगवान विष्णु को समझो, वो भगवान विष्णु है। 8वां कहा, लेकिन पहले में आ गई तो वो भी तो सत्य है। तुमको कैसे मालूम? तुमको थोड़ी ना ऐसा जानकारी देगा, जो 8वां में आएगा तुम मार देगा, तो तुमको मारेगा कौन? तुमको ध्यान भटकाने के लिए तो भगवान बोल सकते। कंस को ये विचार अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, युद्धों में भी ऐसा होता है। हम कुरुक्षेत्र युद्ध में देखा ना, जब अभिमन्यु जिस दिन मरा था, उस दिन एक साइड में, एक धार में तो चक्रव्यूह रचना किया था, और एक साइड में अर्जुन को जानबूझकर अलग दिख जाना पड़ा। तो चक्रव्यूह तो सिर्फ अर्जुन ही भेद कर सकते, और कोई नहीं, वो जानते। और चक्रव्यूह रचना में किसी न किसी तो प्रवेश करना है, तो करेगा तो कौन करेगा? युधिष्ठिर करेगा। युधिष्ठिर करेगा तो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आएगा, तो पराजय तो उस दिन होगा ही होगा।
लेकिन कृष्ण का तो एक परिकल्पना है। अभिमन्यु गया था, युधिष्ठिर महाराज नहीं गए। तो ऐसा ही भगवान का परिकल्पना, ध्यान भटकाने के लिए कोई काम ऐसा होता है। तो नारद जी ने उनको समझाया, जो देखो ऐसा भी हो सकते जो तुमको बोला 8वां संतान में आ जाएगा, लेकिन आया पहले, दूसरे भी आ सकते, तीसरे भी आ सकते, क्योंकि भगवान स्वाधीन है, तुम भी जानते हैं, वो किसी का पराधीन नहीं है। कंस जब खूब ध्यान से बात सुने तो उनको मन में संपूर्ण तरह जो पुत्र का प्रतीक जो दयार्द भाव थे वो संपूर्ण चला गए। और ये बोलकर ये सब समझाने के बाद नारद मुनि तुरंत वहां से चला गए। चला जाने के बाद कंस तुरंत उनको जो पहले लिया हुआ सिद्धांत त्याग दिया और उन्होंने तुरंत समाचार भेजा वसुदेव को, संतान लेकर आओ। संतान लेकर गया और संतान को मार डाला। एक, दो, तीन प्रति वर्ष में कंस ने एक एक करके देवकी माताओं का संतान को हत्या किया। 7वां गर्भ में भगवान, क्योंकि भगवान आने का समय हो गई, तो भगवान जब जब आता है तब पहले शंकरसन को भेजना था। शंकरसन आते हैं, शंकरसन आए जो बाद में रोहिणी गर्भ में उनको प्रतिस्थापन किया गया थे माया को द्वारा, जोग माया को द्वारा। तो जगत जानते हैं जो उनको 7वां संतान गर्भ में नष्ट हो चुकी है, लेकिन ये जोग माया का एक बहुत बड़ा परिकल्पना के अंतर्गत वसुदेव को वसुदेव जी का गोकुल में एक स्त्री था, रोहिणी माता, जो बलराम का माँ था। और बलराम ही देवकी का 7वां संतान इस गर्भ से उस गर्भ में ट्रांसफर किया गया था। कितना बड़ा टेक्नोलॉजी समझे, गर्भ ट्रांसफर हो गया और वो भी अदृश्य में। यही भगवान को माया शक्ति है। भगवान को माया शक्ति कैसे काम करे हमारा जानकारी भी नहीं है। उसके बाद सालों बीत गई। भगवान कृष्णचंद्र आने के लिए समस्त परिवेश भगवान को सहयोगिता करने के लिए सुंदर अच्छे से बना। ऐसे धरित्री अच्छा से सुंदर सुफाला हो गया, सुजला सुफाला हो गई, श्यामल हो गई, ग्रीन हो गई। जितना भी नक्षत्राए तिथि है वो अच्छे अच्छे अवस्थान पर आ रहे थे, क्योंकि भगवान को सादर संभाषण करना सबों के लिए सौभाग्यदायक है। भगवान कृष्णचंद्र, यद्यपि यहाँ पर एक बात हम परिष्कार करना चाहता हूँ, भगवान कोई भी मनुष्य का गर्भ में नहीं आते। ये जो गर्भ होता है, ये गर्भ माया के द्वारा रचना किया गया था, क्योंकि ये माया था, ये लीला था। कोई भी पुत्र ऐसा आए तो उनको थोड़ी ना बोलेगा जहाँ हमारा पुत्र है। इसीलिए माँ को भी ऐसा सुना है हमारा पुत्र है। भगवान अवतरण करेगा। अवतरण माने ऊपर में थे, यहाँ पर जमीन में आएगा, अवतरित होगा, वो हमारा गर्भ में
हमारा मनुष्य जीवों का कोई गर्भ में भगवान नहीं आते। इसीलिए भगवान को कहते हैं अजा अजन्मा। अज में जन्म नहीं लेते भगवान। जो गर्भ में प्रवेश करते हैं उनको जन्म होता है, भगवान जन्म नहीं लेते। तो एक माया का डिजाइन है, जगत को दिखाने के लिए, जगत को प्रकाश करने के लिए। तो जो भी हो, देवकी माता अष्टम संतान को गोद में लेने के लिए संपूर्ण भाव तैयार है। भगवान आएगा तो आगामी इसको बाद में हम जो कथा है वो बाद में हम बोलेंगे। आप साथ में रहिए। भगवान आने का समय मुहूर्त हम सबको शुभ सूचना दे रहा हो, तो आप भी हमारा साथ रहिए। भगवान जब धरित्री में आएगा तो हम उत्सव मनाएंगे। उस समय तक आप अच्छे से रहे, भगवान को, कृष्ण का याद करते रहे। कृष्ण को याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते। याद करना ही चाहिए। हरे कृष्ण। सभी कृष्ण भक्त प्रेमीजन कुशल में रहे, यही शुभकामना से आज यहाँ भगवान कृष्ण चंद्र का जो लीला कथा है उसका विश्राम दे रहा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद की जय।